पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इनटू मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एक से ज़्यादा किस्म के क्रिस्टल्स बनाए तो उसको भी हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि एग्जिस्ट करता है दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एक हमारे पास ऑर्थ्रोम्बिक है जिसको हम एरागोनाइट कहते हैं, और एक हमारे पास ट्राइगोनल है जिसको हम कैल्साइट कहते हैं। ये दोनों एक्चुअली दो फॉर्म्स में हमारे पास जो चीज़ मिलती है, जो सब्सटेंस मिलता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। What is unit cell? The unit cell can be defined as the basic structural unit which, when repeated in 3 dimensions, generate a crystal structure called unit cell. ऐसा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो कि अपने 3 डायमेंशनल जो रिपीटिंग 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर जनरेट करे और एक क्रिस्टलाइन बनाए, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो है वो ये कह रहे हैं कि यूनिट सेल इज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। इसकी एक ख़ास ज्योमेट्रिक शेप होती है, प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप होती है। जो लेंथ होते हैं इनके एंगल्स के यूनिट सेल के, वो सेल डायमेंशंस कहलाते हैं। एंगल बिटवीन द एजेस रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। जो एंगल्स इनके एजेस के दरम्यान में होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है उनको। और ऑल यूनिट सेल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यूनिट सेल के किसी भी सब्सटेंस के यूनिट सेल के जो हमारे पास एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ यू कैन से कह सकते हैं कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल इक्वल अमाउंट में कंटेन किए जाएंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूँ, जितने भी यूनिट सेल हैं, ऑल यूनिट सेल्स किसी भी सब्सटेंस के हमेशा कंटेन करेंगे इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में, नंबर ऑफ एटम को या मॉलिक्यूल को या आयन को। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम जो है उसको हम अपने 7 टाइप्स में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास जितने भी एक्सिस होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो बस क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, सारे 90 के होंगे, और जो सारे इसके एजेस होंगे वो भी हमारे पास सारे इक्वल होंगे। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड डायमंड है। उसके अलावा फ्लोराइड भी आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है वो भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आता है, और इसमें 2 एक्सिस जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन जो थर्ड वन है वो डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एजेस हैं ये डिफरेंट है। ए एंड बी जो है वो इक्वल होता है, बट सी जो है वो डिफरेंट होता है। बट इसमें जो एंगल है हर जगह से अगर आप देखेंगे, एंगल जो होगा अल्फा, बीटा, गामा, तीनों साइड से इसका एंगल 90 डिग्री पर होगा। एग्जांपल्स में हमारे पास इसकी टिन ऑक्साइड है, बेरियम सल्फेट वगैरह, और एक और एग्जांपल है वोल्फेनाइट, ये इसके एग्जांपल में आता है। ऑर्थोम्बिक क्रिस्टल्स की सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्थोम्बिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके सारे के सारे एजेस जो हैं वो डिफरेंट इन लेंथ होते हैं। उनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं होती, जैसे ए, बी एंड सी इज़ नॉट इक्वल, बट ऑल द एंगल्स आर इक्वल विच इज़ 90 डिग्री। एंड एग्जांपल्स में हमारे पास फेरस सल्फेट की, जिंक सल्फेट वगैरह है, एंड टेंजनाइट इसकी एग्जांपल हमारे पास एक और आती है। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम इसको ऑर्थोम्बिक का डिफाइन कर सकते हैं। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल हमारे पास, और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल में हमारे पास जो है वो ये कह रहे हैं कि इट हैज़ 3 एक्सिस ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें सारे एक्सिस इक्वल होंगे, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, बट मोर देन 90 एंड लेस देन 120। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जो एंगल होंगे वो 90 के इक्वल नहीं होंगे, बल्कि 120 और 90 के दरमियान में इसके एंगल्स होते हैं और सारे इक्वल्स होते हैं। इसकी शेप इस तरह से होती है, उसको ट्राइगोनल और रोडोक्रोसाइड के नाम से जानते हैं। इस तरह की इसकी शेप होती है। पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट इसके एग्जाम्पल में शामिल हैं। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की, इस सिस्टम में 2 साइड जो है वो इक्वल होती है, लेकिन थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होती है। 2 एंगल्स जो है वो इक्वल लेंथ के होंगे जो कि 90 डिग्री है, बट द थर्ड एंगल इज़ इक्वल टू 120 डिग्री।
you can see that the edges are not equal, A and B equal but not C, but alpha beta and alpha beta is equals to 90 degree, but the gamma is at 120 डिग्री. सो एग्जांपल इसकी जो है वो ग्रेफाइट है, एंड एमरल्ड इस जो है जिसको हम पन्ना कहते हैं वो भी इसमें शामिल है, और उसको हम हेक्सागोनल क्रिस्टल के नाम से जानते हैं. मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास ऑल एजेस डिफरेंट होते हैं. आप देख सकते हैं सारे एजेस डिफरेंट है, ए बी एंड सी, एंड टू एंगल्स आर इक्वल लेंथ. तकरीबन उनकी जो लेंथ होती है, दो एंगल अल्फा एंड गामा की जो होगी वो 90 होगी, बट जो थर्ड वन जो हमारे पास बीटा है वो 90 के इक्वल नहीं होगी. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एज़ोराइड कहलाता है. मोनोक्लिनिक की ये एग्जांपल है. इसका स्ट्रक्चर इसको हम इस तरह से देख सकते हैं. एग्जांपल कॉपर सल्फेट है एंड शुगर है. सिमिलरली ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास जो है वो ऑल एक्सिस जो है वो डिफरेंट होते हैं लेंथ के. सारी लेंथ डिफरेंट है, आप देख सकते हैं ए बी एंड सी सारे के सारे एजेस डिफरेंट हैं, एंगल्स भी डिफरेंट हैं, बट लेंथ भी डिफरेंट है. ए बी सी आर नॉट इक्वल, अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90, एंड दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द शेप ऑफ यू कैन से एजोमनाइट, एंड ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर ये है. एंड एग्जांपल जो इसके हमारे पास है वो कॉपर सल्फेट है एंड पोटेशियम क्रोमेट है.